तो बच्चों जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है x इक्वल्स टू वाई। अब ये आया कहाँ से? ठीक है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि भाई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है x इक्वल्स टू वाई। मैं इसको प्रूव भी करूंगा और बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल में भी बताऊंगा। पर आप ये सोचोगे कि सर ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये तो आपने सबसे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, आप मुझे इसको थोड़ा सा देर में बता रहे हो, तो ये ऐसा क्या है? तो मैं आपको इसको देर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले इसको करने के लिए आपको स्लोप पता होना चाहिए, इंक्लिनेशन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इंक्लिनेशन, स्लोप, ये चीजें आपको पहले बताई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना एक कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से मैं इसको समझा पाऊँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया और लेट सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे से एक स्ट्रेट लाइन खींची, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लिया मैंने, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया और एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, लेट सपोज कर लो। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिया इसके कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं, तो ये हो जाएगा x1 कॉमा y1। ठीक है, ऐसे सिमिलरली x2 कॉमा y2 एंड x3 कॉमा y3, राइट। अब बहुत प्यार से इसको देखेगा कि अगर मैं यहां से देखो ये x यहां से यहां तक क्या है, x कोऑर्डिनेट, यहां से यहां तक मेरा x1, दिस इज माय y1। फिर यहां से भी मैं अगर इसको ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाऊं तो दिस इज x2, दिस इज y2, यहां से x3 और ये दिस इज y3, राइट। तो अगर मैं यहां से इसका स्लोप निकालूं तो भाई इन सब का स्लोप, राइट, इन सब का स्लोप अगर मैं निकाल लूं, भाई अगर यहाँ पे ये O है और OA का अगर मैं स्लोप निकालूं, ये B हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट हो गया C, तो OA का अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ OA, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, मतलब ये हो गया मेरा tan, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर बोलूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा y1, परपेंडिकुलर इस केस में मेरे पे क्या हो जाएगा y1 अपॉन बेस क्या हो जाएगा इस केस में, ये चीज विच इज माई x1, तो ये हो जाएगा मेरा x1। ठीक है, और tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज माई एंगल 45 डिग्री, लेट सपोज दिस इज 45 डिग्री, राइट। तो ये हो जाएगा tan 45 इक्वल्स टू y1 अपॉन x1। ठीक है, मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा x1 इक्वल्स टू y1, राइट। ऐसे ही सिमिलरली अब मैं सेकंड वाले को लूंगा, स्लोप निकालूंगा मैं किसका, OB का, तो सिमिलरली x2 इक्वल्स टू y2 आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर OC की बात करूं, मैं OC की बात करूं तो वहां पे भी स्लोप ऑफ OC कितना आ जाएगा, x3 इक्वल्स टू y3, राइट। तो देखिए यहां पे ये तीनों केस आ चुके हैं भाई कि x1 इक्वल्स टू y1, x2 इक्वल्स टू y2, x3 इक्वल्स टू y3। तो सिमिलरली मैं इससे बोल सकता हूं इन तीनों को देख के कि भाई x इक्वल्स टू y हो जाएगा, राइट। तो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आप बोलेंगे सर ये x इक्वल्स टू वाई आपने यहाँ पे लिख तो दिया, भाई प्रूफ भी तो करो कि ये स्ट्रेट लाइन है। लेट सपोज हम नाइन्थ में, हमें आपको पता होगा, आपने नाइन्थ में किया है कि भाई x इक्वल्स टू मैंने y लिख दिया। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बॉक्स बनाता हूँ, दो बॉक्स बनाते जैसे आप बनाते थे नाइन्थ में, एक्स वाई करते थे। अगर मैं x 0 कर दूँ तो y भी कितना हो जाएगा 0, अगर x 1 कर दूँ तो y कितना हो जाएगा 1, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दूँ तो y भी कितना हो जाएगा 2। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत प्यार से आप देखिएगा, तो ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, अगर ये 3 होगा तो ये 3 होगा। तो देखो यहाँ से अगर मैं ऐसे करके इसको ज्वाइन करता हूँ, देखते रहिए, ऐसे अगर 4 होगा x तो y भी 4 होगा, x अगर 5 होगा तो y भी 5 होगा। तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा है, x इक्वल्स टू वाई, राइट।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। तो बच्चों ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये कह रहा है भाई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ और ये एक्स एक्सिस, ये जो भी स्ट्रेट लाइन है, जैसे लेट्स सपोज मैंने इसका नाम देता हूँ ए बी, ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखो ये नीचे एक्स एक्सिस है और इसके पैरेलल है, राइट। तो यहाँ पे इसका एक पॉइंट बनने वाला है। देखो ये जो पॉइंट है इसके जो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूँ। अब मैंने आपको बताया था दिस इज माय वाई कोऑर्डिनेट्स, और वाई कोऑर्डिनेट्स में मैंने आपको क्या बताया था, क्या लेना था, सी लेना था। तो इस पे जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाने वाले वो हो जाएगा 0, सी, राइट। तो इस केस में जब स्ट्रेट लाइन, जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो वहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है ना इसका, वो हो जाता है मेरा 0। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा मेरा 0। वाई कोऑर्डिनेट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू रहने वाली है। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। तो एक यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपको देंगे, बोलेगा कि भाई दिस ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वेयर। अब आपको क्वेश्चन ऐसे देगा कि भाई ये जो ए बी है ना ये पैरेलल है ये एक्स एक्सिस के, और ये जो सी है ना, ये जो सी है ना ये 0 दे रखा। अगर ये सी 0 दे रखा है, अगर ये सी 0 दे रखा है तो क्या कंडीशन होने वाली है। अगर सी 0 दे रखा और ये पैरेलल भी एक्स एक्सिस के, तो क्या हो सकता है फिर। अगर सी 0 है तो भाई आपको 100% आप श्योर हो जाओगे कि ये जो ए बी है ना ये कोइंसाइड कर रही है, इसी के ऊपर है, ये इसी एक्स एक्सिस के ऊपर चढ़ी हुई है ये, है ना। तो ये ए बी क्या है, कोइंसाइड्स कर रही है ना, कोइंसाइड कर रही है विद एक्स एक्सिस के, राइट। अगर सी किसी भी तरीके से 0 हो जाए, मतलब ये चीज, ये अगर किसी भी तरीके से सी अगर 0 हो जाए, इफ सी इज 0 देन ए बी कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे भी क्वेश्चन टीचर्स क्या करते हैं, घुमा देते हैं, बिल्कुल राउंड राउंड घुमाएंगे आपको, है ना। ऐसे ही अब सिमिलरली अब ये हमने क्या किया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और इसका नाम भी हम दे देते हैं ए और बी। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, राइट। अब यहाँ पे ये पॉइंट एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, राइट, एक्स इंटरसेप्ट है ये। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होने वाले, देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया था, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस में हमेशा क्या लेना था, ए लेना था। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाने वाले मेरे बच्चों हो जाएंगे a, 0, राइट। ये हो जाएगा a, 0। इस केस में जो मेरा y का कोऑर्डिनेट था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें y के कोऑर्डिनेट, जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसमें y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, x की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, राइट, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ये पैरेलल वाई एक्सिस के है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर वाई एक्सिस, वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, x की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। अगर इफ a इज इक्वल्स टू 0, अगर a 0 है, अगर a 0 है, इफ a इज इक्वल्स टू 0, तो ये जो a b है ना ये कोइंसाइड करेगी इस y एक्सिस के, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ a इज इक्वल्स टू 0 then if a is equals to 0 then ab coincides with y axis, राइट। तो ये भी कितना इजी टॉपिक था, ये भी आपने अभी फिनिश कर दिया। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।